हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं हूं रुपेश देवांगन और अपने चैनल पर आज बताने वाला हूं ये इस टाइप का जो क्रॉप टाइप का जो ब्लाउज होता है उसकी कटिंग बताने वाला हूं। इसकी सिलाई मैंने पूरी बताई हुई है अपने पहले चैनल ब्लाउज मास्टर पर, आप उसको जरूर देखिए। और प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि यार लाइक करने में एक बटन दबाने का 2 मिनट लगता है। तो बिल्कुल ब्लाउज की हम कटिंग करने के लिए सबसे पहले ड्राफ्टिंग करेंगे, कार्ड पर करेंगे इसकी ड्राफ्टिंग। और इसके लिए मैं एक मेजरमेंट लेता हूँ। तो इसके लिए मेजरमेंट है 15 इंच, क्या बोलते हैं, लंबाई है 36 इंच अपर चेस्ट है, 38 इंच है फुल पर, 33 इंच है कमर। आस्तीन की लंबाई की आवश्यकता वैसे नहीं है। 15 इंच शोल्डर है, 17.5 इंच आर्म होल है, 10.5 इंच पर बस्ट पॉइंट है। सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग हम कागज पे करते हैं और उसके बाद हम इसको कपड़े में करेंगे। इसकी सिलाई देखने के लिए आप ब्लाउज मास्टर जरूर सर्च करेंगे। सिलाई इसको बहुत, इसका सिलाई करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, कटिंग तो अपने जगह में है, सिलाई भी है, तो इसको हम 4 डार्ट से काटेंगे। चलिए सबसे पहले करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग। ये एक चुड़ैल में आगे पीछे बंद रहेगी, साइड से चेन वाली बना रहा हूँ इस ब्लाउज को। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम आगे का और पीछे का पल्ला ड्राफ्टिंग एक साथ कर रहा हूँ, उसको समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये 17.5 इंच आर्म होल है और मैंने लंबाई को 1 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है। अब शोल्डर की बात आती है। शोल्डर को हम पूरा रखेंगे। कितना रखेंगे, 15 है तो 15 ही रख देंगे, बल्कि उससे हम थोड़ा सा आधा इंच ज्यादा, है ना, 15 भी रख सकते हैं आप, जितना शोल्डर है उतना रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा फैलता है ये, तो इसके हम 15 ही रख रहे हैं। चलिए, क्योंकि बोट नेक जैसे कुछ बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सामने पर हम कुछ 4.5 इंच से खुला कर रहे हैं, इसलिए। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा 1.25 इंच इसको डाउन कर देते हैं, ये डाउन। और यहां से क्या है, चेस्ट का 12वां हिस्सा लगभग, लेकिन इसको ज्यादा 12वां हिस्सा 13वां हिस्से के चक्कर में मत पड़िए, 2.25 कर दीजिए और यहाँ पर आप सीधा लाइन खींच दीजिए, ये ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे, ये बैक पार्ट है कि मैं पहले ड्राफ्टिंग कर रहा हूं, इस वजह से क्रॉस बैक 36 इंच है, उसका क्रॉस बैक आएगा 7.25 इंच, इसका क्रॉस बैक आएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक्चुअली में यहाँ पर हमें फिट रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ढीला रखेंगे, आस्तीन वाला नहीं है, आस्तीन नहीं बनने वाली इसमें, डायरेक्ट इसमें रफल लगेगा, क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी के शब्द है मुझे ठीक से नहीं आता, उसको लगने वाला है। तो इसको हमें क्या करेंगे, सिर्फ अपर चेस्ट है, सिर्फ आधा इंच ही लूज देंगे, क्योंकि ज़्यादा लूज देने पर वहाँ पर एक फिटिंग अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइप के जो ब्लाउज होते हैं वो फिटिंग मांगता है। तो ये 36 है, इसलिए बिल्कुल 9.5 पर ही काट देंगे, ज़्यादा नहीं काटेंगे। ओके, अब ठीक उसी तरह कमर है, कमर हम क्या करेंगे, 33 है तो 9.25 पर हम कमर। ये हो गया इसका ड्राफ्टिंग नीचे का। इसमें आप जो डांट वगैरह देना है दे सकते हैं, हाँ मार्जिन रख सकते हैं इसमें जितना है। अब देखिए इसका हम नाप लेंगे, ये प्रकार से ये स्लीवलेस है ना, स्लीवलेस जैसी है ये। यहाँ पर 17.5 है, किसी भी हालत में ये 17.5 से कम ना हो, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही आए। ये देखिए 1.25 फिक्स आ रहा है, थोड़ा सा हम इसको ज्यादा कर लेते हैं, ताकि यहाँ कभी फंसने का चांस मत हो, क्योंकि एक आर्म होल एक ऐसा चीज है तो भूल कर भी कभी टाइट मत हो, क्योंकि आर्म होल ही टाइट हो गया तो शोल्डर उतरने का चांस बनता ही बनता है। तो ये हमारा कटिंग हो गया बैक पार्ट का। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ इसी पोर्शन को काटेंगे। ये हो गया। ऐसे, ताकि हमारा
अब हम एक दूसरा कार्ड लेते हैं बिल्कुल, उसके बाद इसको सेम इसमें रख देते हैं। देखिए काटने का तरीका, हम उसका रफल काट रहे हैं। तो ऐसे इसको बिल्कुल सीधा रखें, फर्स्ट कंडीशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सीधा में जो हमने नेक लाइन जो बनाई है उसको बिल्कुल सीधा कर देंगे ऐसे। ओके, अब इसके बाद आप देख रहे हो, आप यहां से अब देखो ये करीब शोल्डर आ गया। इससे करीब वो उसका जो राउंड होता है ना 2.5 इंच 3 इंच, तो 2.5 इंच समझ, 2.5 इंच, ज़्यादा नहीं, 2.5 इंच, 2.5 इंच पर हम इसको निशान करते हैं ऐसे। और अब देखिए इसको ये ऐसे और इसको ऐसे, एक सुंदर सा गोलाकार शेप इसको देंगे आप। एक एक राउंड बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, करीब इसकी चौड़ाई देंगे रफल की। ये इसकी चौड़ाई है 3.5 तैयार, तो हम 1 इंच उसको एक्स्ट्रा रख लेते हैं 4.5 पर। 3.5 तैयार रखते हैं, इसको 4 भी रख सकते हो, चलिए 4 रखते हैं उसकी चौड़ाई। 5 इंच मैं इसको काट रहा हूँ, 4 इंच को चौड़ाई देना है और 5 इंच पर मैं काट रहा हूँ। उसको नीचे मोड़ना पड़ेगा ना, हम ऊपर का फिक्स से काट रहे हैं, ऊपर का हम ये करेंगे। तो 5 इंच के जो यहाँ पर जो राउंड लिए हैं, समझ लीजिए बिल्कुल 5 इंच है यहाँ पर, तो बिल्कुल इस 5 इंच को बरकरार रखिए। यहाँ पर भी 5 इंच, ताकि ऐसा ना हो ये 5 इंच, यहाँ पर भी 5 इंच ऐसे, यहाँ पर भी 5 इंच ऐसे। तो ये काम हमें नीचे वाले में करना है, इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, नीचे वाले पल्ले में करना है इस चीज़ को ऐसे। सिर्फ हमें क्या है, कार्बन लेना है इसका, नीचे में उसको ये कर लेना है, उपका लेना है उसको थोड़ा। ये हमारा ये यहाँ पर निशान अवश्य लगा लें इस प्रकार से, और इसको आप कार्बन से ये कर लें। ये देखो, इसको मैं कार्बन के द्वारा रख कर इसको मार्किंग कर लेता हूँ, ताकि वो नीचे में उपक जाए सही तरीके से। ये आ गया इसको। अब इसका काम खत्म, इसको हम हटा लेते हैं। अब इसका हम रफल तैयार कर लेते हैं सही तरीके से। जैसे 5 इंच है, इसको हम 5 इंच को बनाकर बिल्कुल सही तरीके से 5 इंच पर इसको, ताकि ये एक राउंड सही तरीके से राउंड लगे, खराब ना लगे। ये बीच है। अब इसका काम फिलहाल तो खत्म। चलिए अब चलते हैं सामने पोजीशन। ये बैक साइड है, इसको हम काट कर अलग कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमें अब पफ बनाना है। पफ बनाने के लिए बस्ट अप का पॉइंट जहाँ पर है, थोड़ा टेक्निकली है ये वीडियोस, है ना। तो 10:30 है, तो 12 पर 10:30 से 11 पर मार्किंग करते हैं और सीधा लाइन इसको खींच लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारा ये तो हो गया 10:30 11 पर खींच ले। अब इसका 38 है फुल बस्ट, इसका 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा क्या होगा, ये समथिंग क्या आता है 38 का 10वां हिस्सा। इसको क्या है, अगर आप एक्यूरेट 10वां हिस्सा निकालें ना, तो देखो क्या होता है। मैं आपको एक्यूरेट 10वां हिस्सा निकालने का तरीका बता रहा हूँ। ये 38 है, 38 का सेंटीमीटर में लोगे तो 97 होता है ना। तो 97 cm, उसका 10वां भाग, तो ये करीब ये 9.5 सेंटीमीटर के आसपास आता है, 3.25 के आसपास। ओके, 3.25 या फिर 4 में 1 पॉइंट के आसपास। तो इसमें यहाँ पर मार्किंग करेंगे ऐसे, और ये ऐसे। हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 13वां हिस्सा। 13वां हिस्सा लग समथिंग आता है 38 का 3 में 1 पॉइंट कम। ये हो गया, इसको भी हम सीधा खींच लेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, समथिंग 1.5 इंच का
पौना इंच इधर और पौना इंच इधर, सॉरी तो 1.5 इंच का हम दोनों तरफ डांट दे देंगे। तो ये यहाँ पर यहीं तक मिलाएंगे इसको, ज़्यादा दूर नहीं। अब इसके बाद आप इसको सीधा कर दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट। ये 4 डॉट ब्लाउज की तरह ही है। इसके बाद ओके, अब इसमें क्या करेंगे, ये तो हमें अब इधर भी डांट देनी है। इसको डांट देना बहुत आसान है। ये चौकोना काल उठाएं यहाँ पर और इसको इस प्रकार से इसको रखें। ये तो ये यहाँ तक ऐसे रखोगे तो आपका एक इधर का डांट निर्मित हो जाता है। अब इधर का डांट चाहिए आपको, है ना। तो इधर का डांट हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट में लगाएंगे, इसको एक बराबर इसको खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे 38 है, 38 क्या होता है, 9.5 होता है 38, उससे आधा इंच ज़्यादा 10 इंच पर, है ना, 10 इंच पर। और देखो ये है, इसको मत ध्यान दीजिए, एक्चुअली ये नहीं है, ये है हमारा ओरिजिनल, इससे ये मार्किंग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये ऐसे तिरछा हो रहा है लाइन ऐसे। अब इस तिरछा के बाद इसको सीधा कर दीजिए। ये अब हमारा डांट कैसे आएगा, ये हमारा डांट कुछ ऐसे चलेगा। यहाँ पर एक डांट, दूसरा डांट यहाँ पर। अब इसको कितना काटेंगे, जितना दूरी यहाँ पे, ये तो डांट में दबेगा, है ना, अर्थात हमें पीछे पल्ला काटने के लिए इसमें जितना हिस्सा है, जैसे कितना है ये 1 इंच में 1 पॉइंट अधिक है, मतलब 1.25 इंच लगभग है, 1.25 इंच को हम आगे बढ़ा देंगे ऐसे। तो इस प्रकार से ये डांट पड़ेगी तो इसको हम इतना बढ़ाएंगे, तो इस प्रकार से हमारा ये कटिंग यहाँ पर ये होता है। अब इसको आप कर लीजिए, ये ऐसे और ऐसे। ये ठीक है। यहाँ पर ऐसे बीच से मोड़िए इसको, बीचों बीच इसको दोनों डांट को रखिए यहाँ पर। हमने पीछे पल्ला में सामने पल्ला जो काटा था ना, उसमें पीछे पल्ला रखा, और जो हमने जो लाइन खींचा था इस प्रकार से, उस लाइन को हमने खींचकर काट लिया, है ना। काटने के बाद इसको हम अलग कर देते हैं, ये देखिए। अब इसके बाद क्या है, इसकी लंबाई नाप लेंगे, कितनी है ये 4 इंच। 4 इंच की जो क्या बोलते हैं पट्टी है, इसी का हमारा जो बेल्ट यहाँ पर लगेगा। इस प्रकार से इसकी कटिंग हो जाती है ना। अब बाकी कमाल, पूरा कमाल इसके सिलाई में है, तो इसका सिलाई देखना ना भूलें। इसको सिलाई की स्टिचिंग हमने किस प्रकार से किया है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।